कजरिया सिरामिक जो इंडिया का सबसे बड़ी टाइल्स मैन्युफैक्चरर है, उसकी बाथवेयर सब्सिडी जो है कजरिया बाथवेयर प्राइवेट लिमिटेड, जो केरोबिट ब्रांड के नाम से बाथवेयर फिटिंग और सैनिटरी वेयर बेचती है। रिसेंटली कंपनी ने डिस्क्लोज किया कि उसका सीएफओ ने 20 करोड़ का फ्रॉड किया है। तो अब समझते हैं कि ये आरोप क्या है। तो मैनेजमेंट के हिसाब से वेंडर रिलेटेड फ्रॉड था। मालीवाल ने खुद को ही वेंडर की तरह रजिस्टर किया। प्लांट और मशीनरी खरीदने के नाम पर एक फर्जी सप्लायर को एडवांस पेमेंट किए गए और असल में ये पैसा अपने ही अकाउंट को साइफन कर रहे थे। इतना ही नहीं, मैनेजमेंट का क्लेम है कि उन्होंने सुपेरियर के सिग्नेचर भी फॉर्ज किए, यानी अप्रूवल और डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ पर ऊपर वाले के नाम से दिखाया ताकि कोई पकड़ ना पाए। बट असल में वो अपना पेमेंट खुद के कंट्रोल में रखे थे और खुद ही अपना अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे। ये सब छुपाया गया एक अकाउंटिंग एंट्री जिसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। ये वो खर्चा है जब आप कोई लॉन्ग टर्म एसेट बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी या प्रोजेक्ट चल रहा है, तो एसेट अभी रेडी टू यूज़ नहीं है, प्रोजेक्ट चल ही रहा है, तो इससे क्या होता है कि बैलेंस शीट में आपको नॉन करंट एसेट के रूप में दिखाना पड़ता है, जिसमें आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, और जब एक बार कन्वर्ट हो जाए तो उसे आप फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस केस में कैपेक्स इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी CWIP में दिखाया जा रहा था। मतलब एसेट सपोजिटली लग चुके थे, पर बुक्स में उन्हें अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि जब तक अमाउंट CWIP में है उस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा और डिटेल्ड एसेट वेरिफिकेशन भी उतनी जल्दी नहीं होती है। इसी विंडो को यूज करके पेमेंट फेक वेंडर को किया गया और फ्रॉड ऑलमोस्ट 2 साल तक चला। ट्विस्ट तब आया जब कजरिया ने नया डिजिटल वेंडर ऑनबोर्डिंग सिस्टम लगाया। वेंडर पोर्टल के जरिए जीएसटी, पैन और बैंक डिटेल डिजिटली वैलिडेट होने लगे। एक्सटेंडेड वेंडर वैलिडेशन और CWIP रिकन्सिलिएशन के दौरान केरोबिट में इनकन्सिस्टेंसी दिखी और यहीं से फ्रॉड का खुलासा हुआ। फ्रॉड का सामने आते ही कंपनी ने पुलिस में कंप्लेन की और CFO को नौकरी से निकाल दिया। इस पूरे केस से कंपनियों को एक बड़ी सीख मिलती है कि वेंडर मास्टर अगर कमज़ोर होगा तो फ्रॉड आसानी से होगा। वेंडर रिलेटेड फ्रॉड अक्सर वहीं पर होता है जहां पर सेम वेंडर सालों से चल रहा है, वेंडर मास्टर साफ ना हो और अप्रूवल लंबे समय तक कुछ ही लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड होता है। बिजनेस में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल या वेंडर वैलिडेशन, CWIP रिकन्सिलिएशन और इंडिपेंडेंट ऑडिट, ये सिर्फ कंप्लायंस टिक बॉक्स नहीं है, ये आपके बिजनेस, आपके शेयर होल्डर और आपके ब्रांड की रियल सुरक्षा करता है। ऐसे और शॉर्ट्स केस स्टडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।